आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं उपवास के लिए भोजन। तो एंड तक बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। नमस्कार, मैं हूँ मिथिलेश राजभर और आप लोग देख रहे हैं मिथिलेश की रसोई यूट्यूब चैनल। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। ये हमने 2 मिर्ची ले रखी है। अगर आप कम तीखा खाना चाहते हैं तो एक ही मिर्ची डालें और ज़्यादा तीखा खाना चाहते हैं तो और मिर्ची ले सकते हैं। ये हमने धनिया ले लिया है जिसको धो लिया है, टमाटर को भी धो लिया है, मिर्ची को भी धो लिया है। ये हमने आलू छिलके उतार लिए हैं, उबले हुए आलू हैं और ये मूंगफली के दाने हैं जिसको भी हमने धो लिया है। तो चलिए हम इन चीज़ों को कट कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले आलू को कट कर लेते हैं। ये जो आलू हैं एकदम से बिल्कुल छोटे साइज के आलू हैं, तो हम इसको ऐसे ही कट कर रहे हैं। अगर बड़े साइज के हों तो आप उनको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर सकते हैं। आपको जितने आलू खाने हो आप उतने आलू ले सकते हैं। ये हमने 150 ग्राम के जितना आलू ले रखा है। आलू को हमने कट कर लिया। धनिया, मिर्ची और टमाटर को भी हम कट कर लेते हैं। मिर्ची को कट करने के लिए मिर्ची को इस तरीके से बीच से हम फाड़ लेते हैं और इसको हम बारीक बारीक कट कर लेते हैं। धनिया और टमाटर को भी हमने बारीक कट कर लिया है। तो चलिए अब हम गैस पर कढ़ाई रखते हैं और इसको बनाना शुरू करते हैं। तो कढ़ाई गर्म हो चुकी है तो इसमें हम 1 चम्मच घी डाल देते हैं। अगर घर का बना घी हो तो आप उसमें ही बनाएं, अन्यथा मार्केट के घी ऑयल तो खाते नहीं हैं, में क्या क्या मिला रहता है पता नहीं। तो सबसे पहले हम इसमें मूंगफली को डालकर भून लेते हैं। मीडियम आंच पर भूनेंगे कम से कम 1.5 से 2 मिनट तक। हम इसको चलाते हुए भून लेते हैं। इसको चलाते ही रहना है, नहीं तो एक साइड से जल जाएगा, एक साइड से कच्चा रह जाएगा छोड़ देंगे तो। और लो मीडियम फ्लेम पर ही भूनें इसको। अब ये हो चुका है तो इसमें जो हमने बारीक मिर्ची कट करके रखी थी इसको भी डालकर हम भून लेते हैं। मिर्ची को बाद में हमने इसलिए डाला क्योंकि अगर पहले डाल देते तो मिर्ची जल जाती, अगर मूंगफली के साथ भूनते तो। इसको हम थोड़ा सा जो मिर्ची है मूंगफली के साथ में भून लेते हैं नरम होने तक। तो मिर्ची को हमने आधा मिनट तक भूना है। तो अब हम इसमें टमाटर को डालकर उसको भी 1 मिनट तक भून लेते हैं। टमाटर को 1 मिनट तक भून लिया है, यह भून चुका है। तो अब हम इसमें आलू को डाल लेते हैं और आलू को भी कम से कम 2 मिनट तक भूनेंगे। इसमें हम नमक डाल लेते हैं। इसमें हम सेंधा नमक ही डालेंगे और कोई नमक ना डालें। अगर सेंधा नमक ना हो तो आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं बिना नमक के। तो अब हम इसको चलाते हुए अच्छे से 2 मिनट तक भून लेते हैं। तो चलिए हम इसको चलाते हुए 2 मिनट तक भूनते हैं, क्योंकि ये थोड़ा भुन जाएगा तो इसमें से खाने पर सौंधी सौंधी खुशबू आएगी। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप मूंगफली को सूखा रोस्ट कर सकते हैं, उसको रोस्ट कर लीजिए और आलू में धनिया, मिर्ची और सेंधा नमक को कूट कर या पीस कर और मूंगफली के छिलके उतार कर इन सारी चीज़ों को एक में मिलाकर खा सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। तो ये आलू को हमने भून लिया है। तो धनिया कट करके रखा था इसको भी हम इसमें डालकर आधे मिनट तक भून लेते हैं, धनिया को नरम होने तक। अगर आप कच्ची धनिया खाना चाहते हैं तो आप इसको उतार कर ऊपर से डाल सकते हैं धनिया को। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा।
तो ये देखिए अब ये धनिया जो है भून चुकी है, नरम हो चुकी है और आलू के ऊपर चिपक भी चुकी है। तो हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको उतार लेते हैं। तो चलिए हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमने निकाल लिया है। तो ये जो उपवास का भोजन है ये बनकर बिल्कुल ही तैयार है। देखिए कितना स्वादिष्ट बना है। ये बहुत ही गर्म है तो हम इसको खा नहीं सकते। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बेहद कम पैसे में बन जाता है।